संबंध उस लड़की का जोड़ा जाए ना अनुष्का का, कि आकाश भाटी कौन है, आकाश गुजर कौन है, ये आकाश गुजर कौन है जो उसका संबंध है, गोला रोड में रहता है, ये चीज जो पकड़ा जाए मीडिया के द्वारा। तेज प्रताप यादव पिता बन गए हैं, इसकी खबर तो आपको कल मिल गई होगी, लेकिन कल ही तेजू भैया ने पीसी करके कहा, भैया ये सब गलत है, मैं कोई पिता विता नहीं बना हूं। और इसे देखकर मुझे एक ही ख्याल आता है कि तेजू भैया की हालत उस आशिक जैसी हो गई है जिसने रोज डे तो मना लिया, चॉकलेट डे भी मना लिया, पर वैलेंटाइन डे कोई और मना गया। जी हाँ, जिस अनुष्का यादव के चक्कर में घर से निकाले गए, फिर विधायकी गई, उसी अनुष्का पर आरोप लगाते हुए अब तेज प्रताप भैया दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि अनुष्का यादव का पटना के गोला रोड में टी पॉइंट पर रहने वाले आकाश भाटी से संबंध है और ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि उसी का है, मुझे फंसाया जा रहा है, यानी बच्चा किसी और का है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि तेजू भैया को भाई कौन फंसा सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि जब आज से कुछ महीने पहले अनुष्का और तेज प्रताप यादव के अफेयर की खबरें सामने आई थी, जब ये फोटोज वायरल हुए थे, तब तेज प्रताप यादव ने कहा था कि हमें क्या कहना है आपसे, हम क्या कहेंगे आपसे, आपको क्यों बताए कि हमारा अनुष्का के साथ क्या संबंध है। वहीं उसके बाद कुछ महीनों बाद, जब इलेक्शन से कुछ महीनों बाद जब वो अनुष्का के घर जाते हैं, तब कहते हैं कि भैया हमारा पारिवारिक मामला था तो हम मिलने आए, और बकायदा अनुष्का के यहाँ वो 6 घंटे बैठे भी। और जब बाहर मीडिया कर्मी ने उन्हें स्पॉट किया तो उन्होंने कहा कि हमारा पारिवारिक संबंध है, इसलिए हम मिलते जुलते रहते हैं और यहाँ आते जाते रहते हैं। इसके बाद खबरों की पुष्टि हो गई थी कि अनुष्का सच में तेज प्रताप यादव की ही पत्नी है, और जो फोटोज में दिख रहा था उससे तो साबित हो ही रहा था। और बार बार जब अनुष्का के बारे में तेज प्रताप यादव से किसी भी पॉडकास्ट में पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हमारा पारिवारिक मामला है, हम पारिवारिक समझेंगे, परिवार वाले समझेंगे, मैं इसके बारे में बाहर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने बकायदा पीसी करके कह दिया है कि मेरा अनुष्का के साथ कोई संबंध नहीं है और वो मेरे बच्चों की मां नहीं बनने वाली है, बल्कि किसी और के बच्चों की मां बनने वाली है। और साथ में कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजू भैया ने जयचंदो के भी नाम ले लिए, और वो नाम है मुकेश रोशन, संजय यादव और रमीज और शक्ति सिंह। जी हाँ, ये 4 जयचंद के नाम उन्होंने लिए हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी से भी कोई संबंध नहीं है, जिसका संबंध है वो जाने। ये आकाश गुजर और भाटी कौन? ये आकाश गुजर और भाटी, यही तो जानना है कि कौन है आकाश भाटी और आकाश गुजर कौन है। ये तो मुकेश रोशन बताएंगे या तो सुनील सिंह बताएंगे। मुकेश रोशन बताएं, सुनील सिंह बताएं, कौन है। और यही वो जयचंद है जिनके बारे में जो शुरू से तेज प्रताप के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए आ रहे हैं, ऐसा तेज प्रताप यादव का कहना, और पार्टी को बहुत ही खोखला भी कर रहे हैं। इस जयचंद के बारे में राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को समाप्त करने के लिए भी इन्होंने आरोप लगाया है कि ये जयचंद मिलकर मुझे बेहद परेशान कर रहे हैं, मुझे डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है कि भैया तेजू भैया को मारने वाला कौन पैदा ले लिया, इन जयचंदों ने मारने की साजिश रची है, ऐसा तेज प्रताप यादव का कहना है। देखिए ये वीडियो ध्यान से। जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे मिस्टर मुकेश रोशन, वो मुकेश रोशन का उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है, मामा और भगिना का क्या रिलेशन है, वो लोग जाने, उनका वो मैटर है। कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे हैं सुनील सिंह कौन है। और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, जो कि और भी
जो उसमें उस पार्टी में छात्र राजद में। देख लिया वीडियो। अब यही सोच रहे होंगे ना आप कि जब रिश्ते निजी हो तो राजनीति क्यों, और जब राजनीति हो तो रिश्ते अचानक निजी क्यों हो जाते हैं। अनुष्का को लेकर कभी कहा गया पारिवारिक संबंध है, कभी कहा गया कोई संबंध नहीं है, और कभी कहा गया कि बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयचंदो के नाम तक गिना दिए गए हैं। सवाल ये है, अगर सब कुछ साजिश है तो शुरुआत कहां से हुई? अगर संबंध सिर्फ पारिवारिक था तो बार बार सार्वजनिक सफाई की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर कोई निजी मामला था तो वह राजनीतिक मंच तक कैसे पहुंचा? तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन जयचंदो के नाम लिए उनमें मुकेश रोशन, संजय यादव, रमीज, शक्ति सिंह और सुनील सिंह है, जिस पर तेज प्रताप ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने पार्टी और परिवार से मुझे दूर करने की साजिश रची है और सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की भी, यहाँ तक कि जान से मारने की भी साजिश इन जयचंदों ने रच दी है, ऐसा तेज प्रताप का कहना है। लेकिन अब सवाल है कि आरोप लगाना तेजू भैया आसान है, सबूत देना मुश्किल है, तो क्या आपके पास सबूत है कि इन जयचंदों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है? क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव आपकी बात मानेंगे? और षड्यंत्र अगर इन लोगों ने रचा तो क्या इसकी जांच हुई? षड्यंत्र के पीछे कौन कौन और भी हो सकते हैं, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? क्या पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी थी? क्या कोई आंतरिक जांच हुई? क्या एफआईआर आपने दर्ज करवाई, या ये सब राजनीतिक दबाव और राजनीतिक खींचतान का नतीजा है, या फिर राजनीतिक स्टंट? और सबसे बड़ा सवाल, जब पहले राजनीतिक मंच से पारिवारिक संबंध की बात कही गई, फिर बाद में पूरी तरह से इनकार क्यों किया गया? क्या ये बयान परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहेंगे, या बदले जा रहे हैं, या किसी राजनीतिक रणनीति का ये हिस्सा थे? राजनीति में छवि बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। सोशल मीडिया के इस दौर में नैरेटिव पहले बनता है, सच बाद में खोजा जाता है। क्या ये पूरा प्रकरण आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है तेजू भैया? क्या यह राजनीतिक उत्तराधिकारी की लड़ाई है, या फिर वाकई कोई सोची समझी साजिश आपके खिलाफ हो रही है? और सबसे जरूरी, अगर कोई महिला इस पूरे विवाद के केंद्र में है तो उसका नाम बार बार सार्वजनिक मंच पर लेना सही है क्या? क्या उसकी निजता की रक्षा हो रही है, या उसे भी राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन निजी संबंधों को हथियार बनाकर लड़ाई, यह लोकतंत्र की किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आज जरूरत है भावनाओं से नहीं तथ्यों के साथ जवाब देने की, बयान से नहीं प्रमाण से बात करने की, ना कि किसी महिला को बदनाम करने की और उसके चरित्र को बताने की, क्योंकि जनता पहले से जानती है कि क्या हो रहा है आज के बिहार की राजनीति में, और आप क्या कर रहे हैं, जयचंद क्या कर रहे हैं, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, और लालू क्या कर रहे हैं। तो महिला को इस पूरे प्रकरण का केंद्र बना के उसे बदनाम क्यों किया जा रहा है? सच में क्या ये साजिश है? इसकी पुष्टि आप कब तक करेंगे, या फिर सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे? साजिश कौन कर रहा है, और आखिर इस पूरे विवाद से फायदा किसे हो रहा है, ये भी अब जनता जानना चाहती है। कैमरा बंद होने से पहले आखिरी सवाल यही है जनता से कि क्या ये सच में चरित्र हनन है, या फिर राजनीतिक सफाई, और फैसला आपको करना है अब कि क्या सच में तेजू भैया सच कह रहे हैं, या फिर ये भी सोची समझी हुई साजिश है, क्योंकि पहले वो अनुष्का को अपनी पत्नी के तौर पर बताते हुए नजर आते, परिवार का हिस्सा बताते हुए नजर आते हैं, फिर साफ तौर पे कह देते हैं कि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।